हेलो। हाँ हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोली बोली। हाँ, मैं आपको ना धन्यवाद करने के लिए फोन किया मैंने। मेरी आपसे ना पहले भी कई बार हो चुकी। हाँ हाँ हाँ, बोली बोली। हाँ, वास्तव में है ना, ये होता है ना कि मन विचलित हो जाता है ना कभी कभी। कोई संकट आता है तो मन विचलित हो जाता है। तो अभी वैसे तो संकट चलता रहता था कोई ना कोई, लेकिन अभी जो है ना हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना घट गई थी। सपना मैंने देखा बहुत ही बुरा, और वो सपना वैसे हो भी गया उसी के हिसाब से। कोई दुर्घटना, मेरे जो पति थे ना वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया अचानक ही, बहुत भयंकर। तो उस टाइम मेरे मन ने कहा कि भाई जाओ किसी से बात करो, किसी से पूछा ताछी करो ये क्या माजरा है। भाई पहले सपना दिखाई दिया, फिर घटना हो गई, फिर अंदर से एक आवाज आई है, कहना तू स्थिर हो जा। भाई तू स्थिर हो जा, जो होगा देखा जाएगा। तो बस आप लोगों की कृपा से है ना अब बहुत फायदा है, काफी आराम है। और मैं उस झंझट से भी बच गई। जैसे अगर मैं उस भाई किसी के पास जाती पूछने के वाले पास, तो फिर एक नया शुरू हो जाता, तो मैं उससे भी बच गई। तो इसीलिए फिर मेरे मन में आया कि मैं आपको भी धन्यवाद दूं, आपको कोटि कोटि प्रणाम करूं कि कम से कम धीरे धीरे मैं इसे जंजाल से निकल रही हूँ। ऐसा है ना, अभी आपने भगवान पे भरोसा किए ना, तो ये देखो सबसे ऊपर तो भगवान है ना। हाँ जी। हम कैसे ज्योतिषी के पास गए तो ज्योतिषी ग्रह का बता देता है, कोई ब्राह्मण के पास गए तो देवता का बता देता है, कोई मांत्रिक के पास गए तो बोलते भूत खेत का कोई खेला है, तो डॉक्टर के पास गए तो बोलते तो तुम्हारा मानसिक खेला है। तो और उसमें फिर वो वही बताते भी है, और उपचार के लिए कुछ कुछ साधना भी बता देते हैं, ताकि उसमें उनका भी कुछ पैसा छूट जाए। बराबर, हम ग्रह शांति करा देंगे, या कोई आपको ग्रह वाला खड़ा दे देंगे, ये मोती धारण करो, ये पाछू धारण करो, ये नील ये धारण करो, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा ही होता है। तो क्या है, संकट आने के बाद ज्यादा डर नहीं जाना, बस अपने पास तो परमात्मा है ना, बस जो भी है उससे समर्पित हो जाना, और वो संकट भी उसको ही समर्पण कर देना। अभी तू ही देख तू क्या है, तो बस सब कुछ बराबर होता है। और थोड़ा धीर भी रखना पड़ता है। बराबर, देखो वो तो जैसे संकट पहले नहीं था, बराबर, अभी आया तो वापिस वो चला भी जाएगा ना, जैसे पहला नहीं था वही जगह वो ले लेगा। पहले तो जैसे सपने में जो नौमी थी ना, ये जो नौमी गई, इस नौमी को ही दिखाया था कि ये नौमी वैसी है, एकदम चला जाएगा बंदा। लेकिन और वास्तव बीमार भी भयंकर हुआ, उल्टी हुई पूरी रात। लेकिन है ना फिर मालिक ने निकाल लिया। अब जो है अब डेंगू हो रखा है उनको, तो डेंगू में अब काफी आराम है, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सब होगा धीरे धीरे होगा। तो लेकिन मैं गई नहीं, फिर आज मैं ठीक हूँ। मेरे को दिमाग में ना वो जो था ना कि इधर भागो वो बहुत बार दिमाग ने कहा कि जा जा पता कर, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आ रही थी नहीं, इसको ना जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा यार तू इतने साल भागी, क्या हुआ? भाई जो होना तो वो हुआ, तेरी मम्मी गुम हुई, वो तो इतने साल भागी, आज तक मिली नहीं मिली, तो फिर फायदा क्या? जो होना वो होगा ही, तो फिर भाग के फायदा क्या? क्या फायदा? पैसे की बर्बादी, बराबर, पैसे की बर्बादी, मानसिक अशांति। हाँ, यही होता है। तो इसीलिए उसमें मेरे को बहुत फायदा हुआ ना। अभी मन भी शांत है, और सबसे अच्छी बात है कि अब उनमें भी मैं बदलाव देख रही हूँ, अपने पति में भी ना, उनमें भी मैं बदलाव देख रही हूँ धीरे धीरे। जैसे पहले बहुत ज्यादा वैसे थे, कोई भी बोलता तो उसकी राह चल लेते थे, लेकिन अब जो है अब उनकी सोच ही फर्क आ रहा है धीरे धीरे। वही मैं बोला, कुछ भी हो, किसी का भी कुछ भी हो जाए ना, तो हमको कोई सोचता नहीं ना, तो बाकी लोग भी बताने वाले होते ना, तू झाड़ फूक वाले के पास जा, तू यहाँ जा, तू वहाँ जा, वो बाबा बहुत अच्छा है, वो ऐसा अच्छा है,
तो इससे हमको थोड़ा सा आशा लगती है। लेकिन देखो अगर हमारे पास परमात्मा है ना, परमात्मा है माने क्या कि बस परमात्मा पर भरोसा, परमात्मा पर भरोसा, परमात्मा को शरण, बस परमात्मा की अगर शरण ले ली ना तो ये सब छूमंतर हो जाता है। बराबर, थोड़ा सा हम धाड़स रखना, तब तक थोड़ा धीरज रखना, हो जाएगा। परमात्मा कर रहा है, देख रहा। देखो हम भी बीमार पड़ गए ना तो डॉक्टर क्या करता है, दवाई लिख के देता है, लेकिन उतना दिन तो लेना ही पड़ता है ना। वो बोलेगा 15-20 दिन लेना पड़ेगा, तो लेना ही पड़ता है 15-20 दिन। वो तो थोड़ा तकलीफ आपको सहन करनी ही पड़ती है। थोड़ा तकलीफ सहन की तो जाती भी है तकलीफ, लेकिन ऐसा तुरंत तो कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं ना 1 मिनट में मुझे लेके चंगा कर दे। तो हम भी थोड़ा परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए ना। अगर वो है तो ठीक ही करेगा, अगर हमारा परमात्मा पर है विश्वास नहीं है तो फिर बात ही नहीं, बराबर। लेकिन इन पर भी विश्वास रखे हमने तो एक टाइम पास हो जाता है, और शरीर की भी बर्बादी होती है, पैसे की भी बर्बादी होती है, टाइम की भी बर्बादी होती है। तो ये बात आपने बहुत अच्छा कर दी है। कोई भी हो, कुछ भी ऐसा कोई संकट आ गए तो परमात्मा को शरण में जाना, और वो संकट परमात्मा के ऊपर ही थोप देना। बस अभी तू और संकट क्या करना है, अब मैं तैयार हूँ। जो भी तू निर्णय करेगा उसमें मेरी कुछ भी भागीदारी नहीं होगी, वो तेरी भागीदारी होगी। और मुझे मालूम है कि तू जो भी करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करने वाला है। तो मैं क्यों उसका विचार करूं। बस ये सब जो है वो तुझे अर्पण, अभी तू ही कर निर्णय उसका, मैं नहीं करने वाले। तो फिर देखो उसके ऊपर छोड़ दो, हमारे ऊपर मत रखो, देना ही नहीं होता है बराबर। ऐसे हजारों लोगों को फायदा हुआ है। बल्कि मैंने अब उनको एक काम और कहा है। मैंने कहा सुबह उठते ही ना, चलो पूरा दिन तो आप इधर उधर हो जाते हो, सुबह उठते ही आप है, मैंने कहा एक बार है ना ये एक वीडियो सुन लिया करो। तो जैसे ना मैं जो आपकी वीडियो है ना वो सुबह ही लगा देती हूँ। मैंने कहा भाई चाहे टहल का आदमी करे चाहे कुछ भी करे, कानों में भी अगर शब्द जाएंगे ना तब भी बहुत होगा। बराबर, बहुत लाख टके की बात की। बस यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को परमात्मा उनके अंदर प्रकट हो गए, हमारे तो अंदर प्रकट ही हुए नहीं, तो फिर कैसे क्या परमात्मा हमारे लिए दौड़ के आ जाएंगे। तो नहीं, फिर ये रास्ता गलत है, हमको वहाँ ही जाना पड़ेगा। हाँ, अगर हमको परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गए होते तो बात अलग थी। ये जो है ना, ये चक्कर ये मन से निकाल डालो। बस हम उनकी पवित्र वाणी सुन रहे हैं ना, बस वो बराबर चंगा करेगा। यानी ये वाणी भी कानों तक गई, बहुत अच्छे। उसके लिए कोई परमात्मा प्रकट होने ही चाहिए, वो बात नहीं होती। जब परमात्मा प्रकट चंगे हो जाएंगे तो परमात्मा तो प्रकट होने वाले ही है। अगर उनकी वाणी यहाँ तक तो पहुंच गई, कानों तक तो आज आ गई, यानी परमात्मा द्वार पर तो आ गया ना, तो बाकी तो प्रकट होने की बात है, वो तो हो ही जाएगा बराबर। वो भी विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं। हम मेरे को तो ऐसा ही बताओ ना, मैंने तो वास्तव में ना मैं पिछले 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। तो तब से ना मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर बीच में वो राम राम भी पकड़ लिया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने राम राम लिखना शुरू कर दिया। फिर आपने मेरे को कहा कि छोड़ दो, फिर मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह से ना उतार चढ़ाव भी बहुत देखे। मालिक आए, मालिक से दूरी भी हो गई, फिर दोबारा वीडियो सुननी शुरू करी, फिर बहुत अच्छा लगना हुआ, फिर दोबारा से सब काम सीधे सीधे होने शुरू हो गए। तो इस तरह से अब है ना वास्तव में अब बाहर ना तो उसका मन होता। भाई ठीक है, हम यहाँ गुगल में रहते हैं, हम मंदिर जाते हैं, आरती में जाते हैं, पर वो जो अंदर की जो चीज थी ना, अब यही भगवान है, यही सब कुछ है, वो चीज नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर लगती है कि भाई ये भी मालिक का ही रूप है। भाई ये गलत नहीं है। अब पहले क्या था, पहले मैं बुराई करने बैठ जाती थी किसी की भी, अब नहीं ये भगवान गलत है, ये भगवान। अब ये लगता है कि भाई गलत कुछ भी नहीं है, सब अपनी जगह ठीक है। भाई जिसको जहाँ होना चाहिए ना, जिसको जो हाँ होना चाहिए वो वही है, और वो अपना काम सही कर रहा है। उसको हम भाग्य बोलते हैं, उसका ही भाग्य कहते हैं हम। जिसके जैसा भाग्य में है ना, उसको वैसा ही होता है, और वो वही जाता है बराबर।
लेकिन वो वहाँ क्यों जाता है, यहाँ क्यों नहीं है? तो उसका भाग्य जैसा मैं कहता हूँ ना, जैसे हमारे जेब में पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, वैसा हम बाजार करते हैं। अगर हमारे पास नहीं है ज्यादा पैसे तो हम क्यों कहे कि हमें हेलीकॉप्टर लेना चाहिए? लेकिन उसके पास है क्या पैसे? उतने नहीं है ना। और जिसके पास हेलीकॉप्टर भी है तो वो क्या खाता पीता नहीं होगा क्या? वो सोता नहीं होगा क्या? उसको सुख दुख नहीं होगी क्या? ऐसा है क्या दुनिया में कि ये तो बहुत पूरी दुनिया खरीदी कर सकता है लेकिन उसको दुख ही नहीं? ऐसा होता है क्या? उल्टा जो भी जितने ज्यादा बड़े उनका उतना दुख पड़ा। बोलो। मैंने वास्तव में एक चीज महसूस करी अभी है ना, मेरे ख्याल से 20 दिन पहले मेरे को शायद बुखार आया होगा। और बिल्कुल जैसे डेंगू में शरीर टूटता है ना, जैसे डेंगू में एक हड्डियां टूट जाती है ना, इतना भयंकर पेन था। तो मैं करहा तो रही थी, करहा रही थी, बाकी सारे मूवमेंट थे। मेरे को पता नहीं कि मैं ये एकदम सच अपना अनुभव बता रही हूँ, लेकिन मेरे को ना पेन नहीं था उतना जितना पेन होता है ना। मेरे को वो पेन नहीं था, बल्कि मैं ताज्जुब मान रही थी। मैं खुद में सोच रही थी, खुद में महसूस कर रही थी। मैंने कहा यार एक हड्डियां बोल रही है तो इसमें सोचो दर्द कितना होना चाहिए। तो मैं वो दर्द महसूस नहीं कर रही थी। और पूरी रात जो है ना, पूरी रात मेरे को शरीर का पेन रहा। लेकिन मेरे ख्याल से सुबह 4 बजे मैं अपने आप ही ठीक हो गई थी। और उसके बाद दोबारा ना बुखार ना कुछ भी नहीं। मैं वही कहता हूँ ना कि परमात्मा हमारा दुख हल्का कर देता है। दुख तो आने वाला ही है, वो तो जो प्रारब्ध की वजह से, लेकिन जो दुख कठिन होता है ना वो एकदम परमात्मा हमारे साथ होने के कारण वो एकदम हल्का हो जाता है। मैं जो बारंबार कहता हूँ ना, अभी उसका अनुभव आपको आया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कोई कहेगी इतना बड़ा परमात्मा हमारे अंदर तो प्रकट हो गया तो फिर दुख आने नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। बराबर नहीं, जब तक हम जिंदा है, हमारे बुरे कर्म होंगे तो हमको भुगतने पड़ेंगे। हाँ, जब तक हमारे इसमें शरीर में जान है, इसका मतलब हमारा प्रारब्ध बाकी है। और प्रारब्ध का काम क्या होता है? सब हिसाब किताब चुकता कर देना। बराबर उल्टा हम वो जिंदा होते हुए वो हिसाब किताब चुकता हो रहा है ना, क्योंकि अभी हमें तो अगला जन्म कुछ नहीं है। तो यही जन्म में परमात्मा के साथ हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। फिर हिसाब किताब चुकता होते होते जो भी दुख आएंगे सुख आएंगे तो परमात्मा साथ में है तो वो सुख भी 100 गुना आते हैं, और दुख भी जो आते हैं ना तो वो 100 गुना कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा। यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, इस पर भरोसा रखना। लेकिन ऐसा नहीं कि परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गया अभी दुख आना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। और किसी का वो फिर गलत बात हो गई, वो अंधविश्वास हो गया। बराबर, लेकिन अगर वही दुख अगर आपका हल्का हुआ तो बहुत हुआ, और वो चुपता भी हो गया ना। प्रकृति लेके गई वो दुख जो हमको आने वाला था, वो ज्यादा दुख होने वाला था, वो तो हुआ। यानी प्रकृति का भी लेना देना हो गया और दुख भी आ गया। लेकिन आ गया तो परमात्मा की वजह से वो दुख पूरा हल्का हो गया, यानी चुकता भी होगा ना हिसाब। बिल्कुल। अब हम एक चीज सोच रहे, वैसे तो हम नौकरी कर रहे हैं ना स्कूल में, लेकिन हमारी सैलरी बहुत ही कम है, उससे गुजारा हो पा नहीं रहा। तो अब हम सोच रहे कि दुकान करने की, कि कपड़े की दुकान कर लेते हैं। क्योंकि हमारी उम्र जो है, मेरी उम्र 45 साल है, मेरे पति की उम्र 40 साल के आसपास है। तो हमें बच्चा तो कोई करना है नहीं। हम आपको एक जो मन की बात है ना, दोनों पति पत्नी की, हम वो बता रहे। तो हमारा मन ये है कि भाई अगर कोई बच्ची गोद मिल जाएगी ना, कोई बच्ची, अनाथ बच्ची कोई भी गोद मिल जाए, तो हम उसका लालन पालन कर लेंगे। एक ही हो या 2 हो, और दुकान करे अपनी। तो दुकान से क्या, दुकान से इनकम आएगी तो हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में ना बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। भाई मन की सोच से कुछ भी नहीं होता गुरु जी। मन में हम चाहे कितना भी सोच ले, ये कर दे वो कर दे, पैसा तो पैसे की जगह काम आएगा ही आएगा। तो एक हमने अब यही सोचा है कि दुकान करेंगे, और जब समय परमात्मा देगा कोई ऐसा बच्चा, कोई, हम तो चाह रहे कि बेटी मिले तो सबसे अच्छा है कि बेटी मिले, कोई भी ऐसी बेटी
और भाई जिसका हम लालन पालन कर ले तो हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और वो बच्चे अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छा विचार है। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, आशीर्वाद मांग रहे। तो बात ऐसी है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, तो सर्वप्रथम परमात्मा को पूरा समर्पित कर देना कि हम ऐसा ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें हमें बरकत दे, और ये जो भी व्यवसाय है वो सब तेरे लिए ही है, ऐसा करके उसके चरणों में पूरा अर्पित कर देना। और जो भी बच्ची गोद लेना है वो भी पहले ही अर्पित कर देना कि बस तेरा प्रसाद होके हम ले लेंगे। जैसे कहते हैं ना कि हमने तो बल्कि उसको छू देना। हमने तो ये सोचा कि परमात्मा जो बच्चा देगा ना, जो बच्चा देगा हम वो ले लेंगे, वो मालिक ही रह जाए कि मालिक कैसे देता है। हाँ, तो मैं वही बोला कि जो भी व्यवसाय हो जाए या आप जो बच्ची भी जो गोद में लेने वाली, तो पहले परमात्मा को समर्पित कर देना, यानी विचारों से, मन से, अंतःकरण से ऐसा कह देना मन की मन में, यानी फिर परमात्मा का स्पर्श होकर वो विचार वापिस हमारे यहाँ पास आ गया ना, फिर जो भी होता है ना वो काम अच्छा ही होता है। यानी मेरा यही कहना है, जो भी सुख हो दुख हो परमात्मा को बोलो। देखो इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। लोग तो क्या है, बहुत बार बहुत बड़ा संकट आने के बाद ही परमात्मा का ख्याल करते हैं। लेकिन मेरा कहना ऐसा है, अगर आप दुनिया में सचमुच दुखी और आनंदी सुखी महसूस कर सकते हैं तो उसके लिए पहला काम यही करना, जो भी सुख दुख आए ना, जो भी विचार आए, अच्छा हो बुरा हो, परमात्मा को समर्पित करते जाना, और जो भी आए ना उस पर निर्णय नहीं करना, बराबर, वो निर्णय उसके ऊपर छोड़ देना। और जो भी निर्णय आएगा ना तो ऐसा कहना कि परमात्मा ठीक है, तेरी इच्छा ऐसी है, करके वो निर्णय ले लेना, बराबर। देखो करने वाले तो हम ही होते, परमात्मा कोई ऐसा तो खड़ा होके तो आपको बोलने वाला नहीं, वो तो कोई आकारों में तो नहीं आने वाला, वो तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है। लेकिन यही जो हमारे बुद्धि चलाने वाला, अगर उसके हाथ में हमारी बुद्धि दे दी तो जो भी विचार आएगा ना उसका प्रसाद समझ कर आगे पैर डालना, तो फिर हम हर कार्य में फिर सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो कभी भी डरना नहीं, जो भी है ना परमात्मा को बोलते जाना, अच्छा बुरा जैसा भी हमारा विचार आए, जो भी आए तो पहले समर्पित करते जाना। देखो कि परमात्मा मेरे विचार, मेरा ऐसा, मेरे मन में ऐसा विचार आया है, मेरे मन में ऐसा विचार आया है, कुछ भी हो जैसा कि वैसा अर्पित करते जाना। फिर जो रिटर्न मिलता है ना विचार, फिर वो परमात्मा की तरफ से आया हुआ विचार होता है। ये बहुत बड़ा एक ये चमत्कार है। और फिर वो देखो परमात्मा से स्पर्श जो होकर जो विचार हमारे पास आया ना, तो वो पवित्र होता है और वो बरकत देने वाला होता है, और ये ऐसा समझो कि वो शुभ आशीर्वाद ही होता है, बराबर। तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आप और आपके परिवार के लिए। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।